नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। दोस्तों, आप पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं कि मंगल ग्रह पर 378 दिन रहे एस्ट्रोनॉट। तो क्या है यह खबर? क्या मंगल ग्रह पर अब तक कोई पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? और जो ये 378 दिन लोग रह करके आए हैं, क्या वास्तव में ही मंगल ग्रह पे रहे हैं या फिर कुछ और खबर है? और यहाँ पर 378 दिन रहे। यहाँ पर इसके अलावा इन्होंने सब्जियां उगाई, ठीक है, और बर्तन धोए। इसके अलावा भी बहुत सारा वहाँ पर काम किए। तो क्या है पूरी खबर, आपको मिलेगा वीडियो में। और इसके अलावा नासा का क्या है एनालॉग मिशन, जो कि 3 चरणों में होगा, क्या है पूरी खबर, चलिए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले बात मंगल की हो रही है, तो आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए मंगल के बारे में। जैसे कि यह हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, तो यहाँ पर क्या है, सन यानी कि सूरज है, और इसके विभिन्न ग्रह यानी कि 8 ग्रह जो हैं इसके परिक्रमा करते रहते हैं। जिसमें पहले नंबर पर आता है बुध, और दूसरे पर आता है शुक्र, और यहाँ पर क्या है अपनी पृथ्वी है। बुध शुक्र पृथ्वी, यहाँ पर क्या है मंगल। तो किसकी बात कर रही है? इसी मंगल की। यहाँ पर यह जो दिख रहा है यह चंद्रमा है। उसके बाद यहाँ पर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। और यहाँ पर मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति यहाँ पर क्या पाया जाता है? एस्टेरॉयड बेल्ट, यानी कि इसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर के बड़े बड़े कण हैं जो कि लगातार परिक्रमा करते रहते हैं, जिसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए मंगल आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे। और मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। एग्जाम में कई बार आया होगा कि लाल ग्रह नाम से किसको जाना जाता है? तो मंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। देखिए, और दोस्त चैनल पे नए हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही खबर के लिए लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर है मंगल ग्रह। चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। देखिए, बहुत सारे न्यूज़पेपरों ने इसको कवर किया है कि नासा यानी कि मंगल ग्रह पर 378 दिन रहे एस्ट्रोनॉट्स, सब्जियां उगाई, फसलें काटी, और 5 इसके अलावा क्या है 5 खतरों की पहचान के लिए बनाया गया मार्स हैबिटेट मिशन। तो यह लोग कहाँ गए हैं? मार्स हैबिटेट मिशन, यानी कि मार्स हैबिटेट मतलब एक तरीके से जैसा कि मंगल ग्रह पर पहुंचने पर वहां पर जैसे कि वायुदाब कितना है, गुरुत्वाकर्षण कितना है, वहां पर का टेम्परेचर कितना रहता है, वैसा एक तरीके से आवास बनाया गया था। और वहीं पर यह लोग रह करके आए हैं। ठीक है, तो मंगल ग्रह पे बात करें तो मंगल ग्रह पर अभी कोई भी इंसान नहीं पहुंचा है, बल्कि वहां पर बहुत सारे सैटेलाइट और उपग्रह भेजे जा चुके हैं। भारत की ओर से भी मंगलयान गया था, और अमेरिका ने भी कई सारा मिशन उस पर भेजा है, रोवर वगैरह भेजा है, लेकिन अब तक इंसान नहीं गए हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ग्रह पर बसने की संभावना है, जैसे हमारा जो है कि पूरा ब्रह्मांड तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन अभी तो पूरा विस्तार हम लोग जान नहीं पाए हैं, लेकिन सौरमंडल के बारे में पूरी जानकारी मनुष्यों को, वैज्ञानिकों को है। तो पृथ्वी पर रहने लायक तो है ही, बाकी अलग अलग ग्रहों की भी तलाश की जा रही है। ठीक है, और पूरे ब्रह्मांड में कहाँ पर निवास हो सकता है, लगातार तलाश जारी है। वैसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि जो कहीं पृथ्वी के अलावा रहने के लिए कोई ग्रह सुटेबल है तो वह क्या है? मंगल ही है। ठीक है, मंगल ही है। क्यों? क्योंकि मंगल पृथ्वी के लगभग, जैसे पृथ्वी रोटेट करती है वैसे यह भी करता है, और पृथ्वी के लगभग एक तरीके से बहुत सारा इसका समानता मिलता है। बात करें पृथ्वी की, तो जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर होता है वर्तमान में, तो आप देख ही रहे होंगे, ठंडे में पहुंच जाता है माइनस में, और गर्मियों में 40-50 तक रहता है। तो जैसे यहाँ पर बहुत सारे जो ग्रह हैं, किसी पर भी रहने की, बसने की संभावना नहीं है। जैसे यहाँ पर बुध की बात करें तो सूर्य के सबसे नज़दीक है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, तापांतर 600 डिग्री तक का होता है। रातें बर्फीली हो जाती हैं, दिन बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। वही हालत शुक्र पर है, और पृथ्वी अपनी रहने लायक है, सबसे उपयुक्त स्थान। और इसके बगल में है मंगल। मंगल पर भी जीवन की तलाश की जा रही है। इसी के लिए यह सब मिशन लगातार किए जाते हैं, क्योंकि मंगल पृथ्वी के बाद रहने लायक जो जगह है मंगल है, लेकिन वहाँ पर ना तो ऑक्सीजन है। बाकी गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो पृथ्वी का 1/3 गुरुत्वाकर्षण है। और यहाँ पर भी टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पर मैक्सिमम कहाँ पर होता है? 70,
और मिनिमम लगभग -60 तक पहुँचते रहता है। तो एक तरीके से अन्य ग्रहों की तुलना में तो उपयुक्त है। बाकी यह ग्रह जो बृहस्पति है, इस पर कोई जाएगा तो धंस जाएगा। यह गैसों का बड़ा गोला है और यह सब ग्रह बहुत ही अधिक बर्फीले हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो ऐसे में नए नए ग्रहों की यहाँ पर खोजों की तलाश की जाती है। और यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, 6 जुलाई की शाम 5 बजे नासा के 4 एस्ट्रोनॉट 378 दिन बाद कृत्रिम मंगल ग्रह से वापस पृथ्वी पर आए। तो क्या है कृत्रिम मंगल ग्रह, यानी कि एक ऐसे जगह है जो कि अमेरिका में ही स्थित है, अभी आगे बात करेंगे। ऐसा वहाँ का वातावरण बनाया गया है, ऐसी व्यवस्था की गई है, एकदम सेम फीलिंग मंगल ग्रह की आती है। तो किसी को भेजने से पहले यहाँ पर एक तरीके से प्रयोग वगैरह किया जाता है कि देखें कोई भी व्यक्ति वहाँ की जैसी कंडीशन है ऐसे में सरवाइव कर पाता है कि नहीं। तो ऐसे कर करके कितने आए हैं, 4 जो एस्ट्रोनॉट थे 378 दिन बाद कृत्रिम मंगल ग्रह से वापस आए हैं। ठीक है, अमेरिका के जॉनसन स्पेस सेंटर के फ्लाइट ऑपरेशन के डिप्टी डायरेक्टर क्ले लिंडग्रेन के एक दरवाजे पर दस्तखत दी, जिसके बाद अंदर से चारों क्रू मेंबर बाहर आए और ऐसी जानकारियां पूरे विश्व में मतलब एक तरीके से चर्चा होने लगी है। और क्या क्या हुआ है देखिएगा, जैसे यहाँ पर एस्ट्रोनॉट किसी स्पेसक्राफ्ट में सवार थे, मतलब ना तो किसी स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर के मंगल ग्रह पर गए और न ही कभी पृथ्वी से बाहर गए। तो गए कहाँ गए, यहाँ पर आप सभी एस्ट्रोनॉट को देख सकते हैं। तो गए कहाँ गए, पृथ्वी पर ही, अमेरिका के अंदर ही एक स्थान है। असल में यह एस्ट्रोनॉट 1 साल से ज़्यादा समय के लिए सिमुलेटेड मार्स एनवायरनमेंट, यानी कि कृत्रिम रूप से जो कि मार्स का ही पूरा फीलिंग देगा, एक हैबिटेट में यानी कि एक कृत्रिम प्राकृतिक आवास में रहे थे। और मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट वाला यह हैबिटेट नासा के अमेरिका के कहाँ पर स्थित है, अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर में बनाया गया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो स्टेशन है। इसके अलावा और क्या क्या हुआ, आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार यह सब ऐसे कर करके मिलता क्या है नासा को। तो देखिए, नासा ऐसे मिशन पर काम क्यों करता है, एस्ट्रोनॉट इतने लंबे समय तक इस जो नकली मार्स हैबिटेट में कैसे रहे, उन्होंने क्या क्या किया और इसका क्या क्या फ़ायदा है, चलिए हम लोग सभी चीज़ के बारे में जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या है नासा का एनालॉग मिशन, जिसमें साल भर एस्ट्रोनॉट रह करके आए हैं। तो दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां मंगल पर पहुंचने की लगातार कोशिशें कर रही हैं और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा मंगल पर अपने कई मानव रहित मिशन भेज चुकी है। ठीक है, रोवर भी गया, यानी कि चलने वाली रोबोट गाड़ी, लेकिन अभी तक कोई भी मनुष्य नासा यानी कि मंगल पर कदम नहीं रख पाया है। इसके अलावा नासा कई तरह के एनालॉग मिशन भी चलाता है। धरती पर बने नकली मार्स हैबिटेट पर लोगों को रखने का प्रोजेक्ट भी एक ऐसे ही एनालॉग मिशन का हिस्सा है। यह 3 मिशन की एक सीरीज है, जो कि इसका पहला सीरीज यानी कि कंप्लीट हो चुका है। देखिए क्या क्या होता है यहाँ पर। इस फेज में नासा ने क्रू हेल्थ, ध्यान दीजिएगा क्या है, क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग यानी कि CHAPEA, क्या उसको बोलेंगे, चापिया नाम दिया है। इसके तहत 4 लोगों को अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित वहाँ पर स्पेस में भेजा गया और 378 दिन लोग रह करके पूरा एकदम फीलिंग लेकर के यहाँ पर नाचते गाते यहाँ पर आ चुके हैं। इसमें क्या किया जाएगा, लोगों को भेजा गया था, उनका देखा जाएगा कि अगर ऐसी कंडीशन बनी यानी कि मार्स पर गए तो उनका स्वास्थ्य क्या होगा। तो इनका स्वास्थ्य चेकअप किया गया, ठीक है, और देखा गया कि वहाँ पर नकली मंगल ग्रह है, उस पर जो एस्ट्रोनॉट है कैसी चहलकदमी कर रहे थे, उनके शारीरिक स्वास्थ्य और परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई जानकारियाँ इकट्ठा की गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, जैसे कि देखिएगा आप यहाँ पर यह देख सकते हैं, और जो 3 वजहों के चलते नासा एनालॉग मिशन चलाता है। कौन कौन सी वजह है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक वजह देखेंगे तो नासा के मुताबिक क्या है कि सभी एक्सप्लोरेटिव, एक बार रुक जा, सभी एक्सपेरिमेंट स्पेस में किए नहीं जा सकते। नासा क्या कोई भी एजेंसी हो, सभी जो है अपना एक्सपेरिमेंट क्या है कि स्पेस में नहीं कर सकती, वहाँ पर
जैसा ही पर्याप्त मौसम रहता है उस ग्रह पर, वैसा ही यहाँ पर सबको फीलिंग दिया गया और यहाँ पर यह मिशन लॉन्च किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर बात करें, स्पेस मिशन के पहले कई नई चीज़ें एनालॉग मिशन में ट्राई की जाती हैं, जो कि नए मेजर्स एनालॉग मिशन के दौरान कामयाब नहीं होते तो वह स्पेस में लॉन्च नहीं किए जा सकते। यानी कि यह प्री टेस्टिंग हो रही है, ठीक है, प्री वेंडिंग अंबानी वाला नहीं, प्री टेस्टिंग हो रही है। बाकी जमीन पर किए जाने वाले एनालॉग मिशन कम समय और कम खर्चा में पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर कम समय और कम खर्चा की बात की जा रही है। और इधर अंबानी साहब हैं, तो पिछले कई महीनों से इनकी शादी चल रही है, प्री वेडिंग हो रही है, तो पता नहीं क्या हो रहा है, तो मटमंगरा क्या क्या हो रहा है, 4-5 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक शादी कंप्लीट नहीं हुई है। जल थल नभ कहाँ कहाँ नहीं प्रयास कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर नासा की बात करें तो यह भी पूरा टेस्टिंग कर रहा है। इसके पहले भी चलाए गए थे एनालॉग मिशन, जैसे कि कई बार, जैसे अंटार्कटिका जाने के लिए, ठीक है, उससे पहले पृथ्वी से बाहर जाने के लिए, तो यह सब कई बार ऐसे मिशन ट्राई किए जा चुके हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जो था चापिया मिशन के दौरान हैबिटेट कैसे बनाया गया था। तो 25 जून 2023 से 6 जुलाई 2024 तक चला था। इसके बाद 2025 में एनालॉग 2 मिशन और 2026 में जो है एनालॉग 3 मिशन शुरू होगा। और नासा के मुताबिक एनालॉग मिशन 2 और 3 में सिमुलेटेड स्पेसवॉक जारी रहेंगे, साथ ही क्रू के स्वास्थ्य और परफॉर्मेंस से जुड़ा भी डेटा पूरा इकट्ठा कर लिया जाएगा। उसके बाद ही मंगल ग्रह पर सबको भेजा जाएगा धीरे धीरे। फिलहाल चापिया का एनालॉग मिशन जो है यहाँ पर है कि पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो पृथ्वी पर जगह बनाया गया था एकदम सेम वैसे ही फीलिंग वाली। बाकी वहाँ पर सभी इंतजाम किए गए थे, कमरे बनाए गए थे और यहाँ पर स्पेस वॉक के लिए भी जो ग्रेविटी रहती है कम, वैसा व्यवस्था किया गया था, ठीक है। तो यह सब यहाँ पर किया गया था। बाकी जो लोग नासा मतलब यहाँ पर रहे थे, पूरा 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर बनाने की एक खास वजह भी थी। नासा के मुताबिक भविष्य में स्पेस रिसर्च से जुड़े अभियानों के दौरान नासा के पास अच्छी कंस्ट्रक्शन की तकनीकी के चलते 3D प्रिंटिंग स्ट्रक्चर बनाने की क्षमता होगी। और और यह सब यहाँ पर यह बातें हैं। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट आता है, जैसे कि आप देखेंगे एस्ट्रोनॉट को 5 खतरों से बचाने के लिए एनालॉग मिशन की ज़रूरत है। जैसे कृत्रिम वातावरण बना करके एनालॉग मिशन में 5 तरह के खतरों का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे स्पेस में रेडिएशन किस प्रकार से आ रहा है, ठीक है, स्पेस रेडिएशन का, इसके अलावा आइसोलेशन का और पृथ्वी से दूरी का, यह सब पूरी तरीके से टेस्टिंग यहाँ पर की जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर सूर्य है तो यहाँ पर पृथ्वी दिख रही है। बाकी मंगल ग्रह की पृथ्वी से दूरी करीब क्या है, 14 किलोमीटर है, 14 करोड़ किलोमीटर है। इतनी दूरी पर संसाधनों की कमी, उपकरणों के खराब होने जैसी समस्याओं का समाधान एस्ट्रोनॉट को स्वयं करना होगा, ऐसा यहाँ पर इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके अलावा ग्रेविटी फील्ड की बात करें तो मंगल ग्रह पर पृथ्वी की क्या है, 1/3 गुरुत्वाकर्षण है, यानी कि ग्रेविटी है, ठीक है, 1/3 है। और स्पेसक्राफ्ट का बंद एनवायरनमेंट, यह सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जाने के बाद लोगों को कैसा रहा, क्या क्या लोग अपना अनुभव बताएं। जैसे हैबिटेट 3D प्रिंटिंग के कमरे, बाथरूम और सब्जी उगाने के लिए खेत बने थे, आप यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा ऑस्टिन बेस्ड कंपनी यहाँ पर 17,000 वर्ग फीट के इलाके में मार्स ड्यून अल्फा हैबिटेट भी बनाया था, ठीक है। और 3D स्ट्रक्चर, यह सब कुछ यहाँ पर बने हुए थे, ठीक है। बाकी यहाँ पर जैसे अगला आता है पॉइंट कि चापिया मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट ने क्या क्या किया। तो इस दौरान एस्ट्रोनॉट ने अलग अलग एक्टिविटी की, ठीक है। और यहाँ पर जाने के साथ क्रू, उनके स्वास्थ्य कैसा रहा, और इसके अलावा वह लोग बाहर निकल करके, ठीक है, मिशन के दौरान सबने सटीक डेटा पाने के लिए हैबिटेट को पूरी तरह मंगल के वातावरण की तरह ही रखा गया। इस जानकारी के आधार पर अब यह तय किया जाएगा कि मंगल ग्रह पर रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट को जोखिम उठाने की क्या क्या, मतलब जोखिम क्या क्या हो सकता है, इसका पूरा अध्ययन किया जाएगा। और डेटा जुटाने के लिए मिशन के दौरान क्रू के सदस्यों को सिमुलेटेड स्पेस वॉक किए, और यानी उस तरह की ही नकली चहलकदमी की जैसे स्पेस में जाकर के कोई क्या बोलते हैं, स्पेस में जाकर कोई यहाँ पर क्या करता है, चलता है। बाकी लास्ट है, जैसे क्रू के सदस्यों ने कम्युनिकेशन के लिए वही तरीके इस्तेमाल किए
जैसे कि आमतौर पर स्पेस में इस्तेमाल होता है, और वही सभी चुनौतियों का सामना किया जो कि एक असली मार्स क्रू को झेलनी पड़ती है। हैबिटेट के वातावरण को उतना ही तनावपूर्ण रखा गया जितना कि असली मंगल ग्रह पर होगा, और असली स्पेस मिशन पर गए पृथ्वी पर संदेश वैसे ही भेजते थे। ठीक है, जिस प्रकार से कोई स्पेस में जाता है और अपना संदेश भेजता है, ठीक उसी प्रकार से यह लोग भी पृथ्वी से पृथ्वी पर ही संदेश भेज रहे थे। इसके अलावा क्रू ने हैबिटेट में फसलें उगाई थी, सब्जियां उगाई और उन्हें काटा, खाया, यह सब उन्होंने वहां पर किया। क्रू ने साल भर अपना खाना खुद ही पकाकर खाया और यहाँ पर खुद ही डाइट रखी। इसके अलावा क्रू ने रेगुलर एक्सरसाइज मेंटेनेंस पर काम किया और साफ सफाई से संबंधित काम भी किया, और यहाँ पर रेगुलर भी नींद लिए। बाकी 378 रहने के बाद, हैबिटेट से गुजरने के बाद क्रू ने क्या बताया, यानी कि जो लोग भी वहाँ पर 4 लोग गुजर करके आए, यानी कि अपना यात्रा काट करके आए, वह लोग क्या क्या बताए। तो हैबिटेट से बाहर आने के बाद क्रू ने लोगों को हैबिटेट में अपने अनुभव के बारे में बताया। क्रू के सदस्यों में नेथन जोन्स डॉक्टर हैं, वे मिशन के मेडिकल ऑफिसर भी थे, और DW के एक खबर के मुताबिक हैबिटेट से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि 378 दिन पूरे के कैद के समान हमारा बीता है। अब बीतेगा ही, थोड़ा सा जगह है, उसी में रहना खाना अगना सब है, तो कैद एक तरीके से है, लेकिन यहाँ पर स्पेस की जानकारियों जुटाने के लिए यह सब भी जरूरी है। बाकी उन्होंने कहा कि मैंने पूरे साल में सीखा है कि हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल उतनी ही तेज़ी से करना चाहिए जितनी तेज़ी से हम बना सके। कुल मिला जुला करके मंगल पर तो आप लोग जाइए, लेकिन पृथ्वी का भी मेंटेनेंस करके रखिए। संसाधनों का उतना दोहन न करिए कि जितना वापस से बनाया न जा सके, क्योंकि पृथ्वी तो पृथ्वी है। आप भले ही कहीं चले जाएंगे, यहाँ का सारा संसाधन खत्म करके पृथ्वी को नष्ट करके चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जाइए दूसरे ग्रह पर, लेकिन पृथ्वी को भी बचाने के लिए आप लोग भरपूर प्रयास करिए, और जितना हो सके, यहाँ पर बरसात का मौसम चला है तो वृक्षारोपण भी आप सभी दर्शक जरूर करिए। बाकी यह थी सारी खबर, आपको कैसी लगी, और अभी तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब वाला ऑप्शन भी आपके सामने है, दबा देना है, दोस्तों तक शेयर भी दबा के करना है। जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।